नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आरबीआई ने असिस्टेंट के 926 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आज के विज्ञापन में हम आपको बताएं कि आरबीआई के असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हम नोटिफिकेशन समझाना शुरू करें उससे पहले हमारी अपील उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, उनसे अपील है जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले पा सके। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने असिस्टेंट के 926 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना स्टार्ट कर दिए। ये आवेदन आज से स्टार्ट है और 16 जनवरी तक होंगे। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही ऑनलाइन आवेदन कर लें। अब हम इसके शेड्यूल की बात करें तो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2020 है और इसका जो प्रीलिम्स होगा, पहला जो एग्जाम होगा टायर 1 वो होगा 14 और 15 फरवरी में, और जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले उनके लिए मेंस होगा वो मार्च 2020 में आयोजित होगा। अब दोस्तों, हम आपको बता दें पोस्टों का विवरण। तो दोस्तों, इन पोस्टें ऑफिस वाइज डिवाइड की है, यानी कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, और कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पन्ना, तिरुवनंतपुरम एंड कोची। इन इतने ऑफिसों में कुल मिला के इनके 926 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। आप सिर्फ एक ही ऑफिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी एससी के लिए 98 है, एसटी के लिए 80 है और ओबीसी के लिए 192 है। जनरल के लिए 473 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 83 है। कुल मिला के 926 वैकेंसी। दोस्तों, याद रखें, आप सेंट्रल में जिस जाति में आते उसी जाति में आवेदन करें, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल की है, ना कि राज्य सरकार की है। आपको ज्वाइनिंग के समय सेंट्रल का ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी बता देते हैं आपको एज लिमिट। तो दोस्तों, इनने जो एज लिमिट रखी है वो 1 दिसंबर 2019 के हिसाब से आपकी एज 20 से 28 वर्ष के मध्य होना चाहिए। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और आप 31 साल तक आवेदन कर सकते। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है यानी कि विकलांग है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी और आप 38 साल तक जनरल के होने पे आवेदन कर सकते हैं। एज सर्विसमैन को वो रिटायर हुए उससे 3 साल तक का रहेगा पीरियड। और इसके बाद विधवा और तलाकशुदाओं के लिए 10 साल की एज में छूट रहेगी, यानी वो भी 38 साल तक आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस। तो दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स में जो सिलेबस आएगा वो इंग्लिश आएगी। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के आएंगे, उसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी, यानी कि मैथ आएगा, वो 35 नंबर का आएगा और 35 ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही नंबर के आएंगे। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर के आएंगे और 60 मिनट का आपका प्रीलिम्स होगा। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले उनके लिए मेंस होगा। मेंस का सिलेबस इस प्रकार है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबरों की 30 मिनट का समय दिया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर 40 क्वेश्चन 30, उन्हें भी 30 मिनट का समय दिया जाएगा। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथ 40 नंबर का और 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए भी 30 मिनट दिए जाए। जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही नंबर के आएंगे और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 200 क्वेश्चन के लिए आपको 135 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो लोग मेंस क्वालिफाई होंगे उनका एक और टेस्ट होगा, उसे कहते हैं एलपीटी। इसमें आपकी लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जिस राज्य से है उस राज्य की लोकल लैंग्वेज, जैसे यदि आप भोपाल से अप्लाई करेंगे तो हिंदी, अहमदाबाद से अप्लाई करेंगे तो गुजराती, ऐसे हर राज्य के लिए जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे भुवनेश्वर के लिए उड़िया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी या हिंदी, चेन्नई के लिए तमिल, ऐसे एक पेपर का और आपको लोकल लैंग्वेज नॉलेज का पेपर होगा जो क्वालिफाई होगा। और सारे पेपर दोस्तों आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस। तो दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो एससी, एसटी और पीएच और एस सर्विसमैन के लिए 50 रुपए और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपए इसकी फीस
रखी गई है। अब दोस्तों हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दें, मतलब कौन वह लोग है जो इसको आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों यदि आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो आप किसी भी स्ट्रीम के साथ बैचलर डिग्री यानी यूजी डिग्री, यानी कि आपने बीए बीएससी यानी कि आपने बीए बीएससी बीए एलएलबी यानी कोई भी बैचलर डिग्री चाहे वो बी ही क्यों ना हो की हो 50% अंकों के साथ। और यदि आप एससी एसटी और पीएच हैंडीकैप्ड है तो आप सिर्फ बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, आपके लिए 50% की योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको इस यूआरएल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये यूआरएल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर अपना नाम, पिता का नाम वगैरह दर्ज करके अपनी एक प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, अपना थंब प्रिंट अपलोड करना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगी। यदि आप एससी है तो 50 रुपए की, और आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 450 रुपए की पेमेंट करना पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।